जब ईरान के साथ तनाव अमेरिका का चरम पर पहुंच चुका है, इन सब के बीच दो वीडियो निकलकर सामने आई। ये वीडियो आई या लीक की गई पता नहीं, लेकिन इन सब के बीच हड़कंप मचा है मिडिल ईस्ट में भी। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका तक वो पश्चिमी देश भी जो लगातार पर्दे के पीछे रहकर ईरान के साथ अमेरिका के इस तनाव में अमेरिका का साथ दे रहे थे। खाड़ी देशों ने तो दिया नहीं। अब ये दो वीडियो आई है। पहला युद्धपोत से जुड़ी हुई है जिस पर मिसाइल दागने का वीडियो है। तो दूसरी वीडियो जो निकल कर आई वो अमेरिका के सबसे खूंखार B-2 स्टील्थ बॉम्बर का है। ये वही B-2 स्टील्थ बॉम्बर है जिसका इस्तेमाल ईरान इजराइल के युद्ध के वक्त अमेरिका ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर किया था। दावा तो था इसी स्टील्थ बॉम्बर के दम पर उसने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह कर दिया, लेकिन बाद में रिपोर्ट आई कि ट्रंप अहंकार में ज्यादा बोल गए थे। हालत खराब हुई, कालिख पुत गई, वो बात अलग है। लेकिन इन सब के बीच स्टील्थ बॉम्बर का हश्र क्या हुआ वो भी इस वीडियो में देखिएगा। और आपको आज ये भी दिखाऊंगा कि कैसे अपने सबसे खतरनाक ड्रोन लगातार ईरान अमेरिका के इस पूरे के पूरे युद्धपोत पर लहराता रहा, घुमाता रहा, उड़ाता रहा, जिसने रात भर नहीं सोने दिया। जी हां, दिन तो दिन, रात में भी नहीं सो पा रहे अमेरिकी सैनिक। कहां से खबर निकली दिखाता हूं। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और मिडिल ईस्ट से जुड़ी यह खबर इसलिए भी और जरूरी है क्योंकि आपके अपने चैनल ने जब यह पहुंचा था साउथ चाइना सी से ईरान के बिल्कुल करीब, जब रवाना हुआ था, तब से लेकर हम लगातार आपको दिखा रहे हो। 5 दिन बीत गए जब USS अब्राहम लिंकन नाम का यह युद्धपोत वहां पर तैनात है, समंदर पर ही तैर रहा है। और 5 दिन से लगातार यह कोशिश की जा रही है ईरान का कोई पड़ोसी देश आगे आकर अमेरिका का साथ दे, लेकिन कोई साथ नहीं दे रहा। मैंने तब भी कहा था अमेरिका अपने दम पर हमला नहीं कर पाएगा। और सोचिए अगर उसे हमला करना होता तो 5 दिन बहुत होते हैं। पहले दिन हो जाता, दूसरे दिन, चलो तीसरे, चौथे दिन, 5 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। अब चूंकि अमेरिका चाहता है कि वहां से निकल आए, लेकिन यह संभव नहीं हो पा रहा। ऐसे में अपनी साख बचाने की कोशिश कर रहा और तभी एक वीडियो आ जाती है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में हड़कंप मचाया कि क्या आने वाले वक्त में वाकई हालात बिगड़ेंगे। क्योंकि ईरान जो कह रहा है वो कर भी रहा है, लेकिन अमेरिका जो कह रहा है वो कर ही नहीं पा रहा है। ये तमाम चीजें निकली। क्या खबर है, जरा खबर दिखाता हूं, पहले वीडियो देखिए। ये देखिए, वैसा ही युद्धपोत दिखाया गया। ये वही युद्धपोत है जो अमेरिका ने बड़ी उम्मीदों के साथ भेजा था। समंदर की लहरों पर उफान मारता हुआ इस पर टारगेट सेट किया गया है, जिसमें कई सारे आपको दिख रहे होंगे फाइटर जेट तैनात हैं। इधर से मिसाइल दागी गई हैं, एक के बाद एक मिसाइल उड़ती हुई जा रही हैं और सारी की सारी उसी युद्धपोत पर जाकर गिरती हैं, जिसमें खास तौर पर तमाम चीज़ों को ध्वस्त कर दिया जाता है और समंदर की लहर में खून जैसा कुछ नजर आता है। दरअसल इस वीडियो को जारी किया गया है ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने यह वीडियो जारी किया और जिसमें अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर हमले को दर्शाया गया। वीडियो के साथ चेतावनी भी दी गई कि फारस की खाड़ी अमेरिकी सेनाओं के लिए जहन्नुम बन जाएगी। क्लिप में नारा भी दिखाया गया, जो हवा बोता है वही तूफान काटता है। खुल्लम खुल्ला ये चुनौती दी गई है कि गलती से भी गलती ना हो। वैसे भी अमेरिका, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, बहुत अलग अलग तरह की बातें हो रही हैं। मैंने फिर भी कहा कि अमेरिका और ईरान, अगर दोनों के बीच को देखा जाए तो अमेरिका और ईरान में अमेरिका ज्यादा ताकतवर है। आज अगर ईरान, मानकर चलिए ईरान अमेरिका के बिल्कुल नजदीक, यानी दोनों का बॉर्डर मिला हुआ होता, तो अमेरिका को इतनी दिक्कत नहीं आती ईरान को सबक सिखाने के लिए। पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। लेकिन दिक्कत अमेरिका के सामने यही है कि ईरान पर हमला करना, ईरान को बर्बाद करना, ईरान को तबाह करने के लिए उसे ईरान के इर्द गिर्द एक बहुत सशक्त मिलिट्री बेस चाहिए। उसके बिना ये कुछ कर ही नहीं सकता, चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना लगा ले। हाँ, परमाणु बम का इस्तेमाल वैसे तो हो नहीं सकता, किया तो बात अलग है। अदरवाइज इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है अमेरिका के पास। वो चाहकर भी वो नहीं कर पाएगा जिसकी उम्मीद और जिस बारे में ट्रंप बार बार धमकी देते नजर आते हैं। वो जानते हैं अगर एक गलती हुई तो इस एयरक्राफ्ट कैरियर का तो बर्बाद होना तय है ही है। उनका पूरा नौसैनिक बेड़ा संकट में, बहुत बड़े खतरे में फंस जाएगा। खैर, इसके साथ साथ एक और वीडियो आई, ये भी बड़ी दिलचस्प वीडियो, पर गौर से देखिएगा इस वीडियो को लेकर जो दावा बताता हूं। तो इस पूरी वीडियो में दिखाया गया है कि आप देख सकते हैं कि एक स्टील्थ बॉम्बर, B-2 स्टील्थ बॉम्बर है, वो उड़ता हुआ दिखाया जा रहा है। ईरान का झंडा लगा हुआ है। अचानक से स्टील्थ बॉम्बर वहां से जैसे निकलता है, एक्टिव होता है ईरान का डिफेंस सिस्टम।
और जैसे ही वो एक्टिवेट होता है वैसे ही वो इंटरसेप्ट करके उस पर फायर करता है, एक के बाद एक कई मिसाइलें छोड़ी जाती हैं और वो B-2 स्टील्थ बॉम्बर जमीतूज हो जाता है। हाँ, ये आप रियल बात है, ये एनिमेटेड तस्वीर है, एनिमेटेड वीडियो है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन तैयारियां क्या है, इसको दर्शाने के लिए दिखाया गया है कि ईरान पूरी तरह से तैयार है। इस बार B-2 स्टील्थ बॉम्बर का इस्तेमाल किया या किसी का भी इस्तेमाल किया तो हश्र कुछ ऐसे क्यों कहा। अभी बता दूं, अगर मानकर चलिए एक बड़ा हमला, मान लीजिए हमला हुआ, तो ये बात सच है कि ईरान को नुकसान होगा, ये बात क्लियर है। लेकिन हमला फिर भी क्यों नहीं कर पा रहा, अमेरिका उसके पीछे है, क्यों अमेरिका को और भी नुकसान होगा। यहां पर 50-50 का रेशियो नहीं है कि जेट जाएंगे आसानी से हमला करके आ जाएंगे ना, यहां पर 50-50 है कि अगर 10 जेट गए तो उनमें से 5 का ही लौटना मुनासिब है, वही लौट पाएंगे, 5 ध्वस्त हो जाएंगे। दूसरा, फिर जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो बेस बने हुए हैं वो भी जाएंगे, और अगर उन पर हमला हुआ तो मिडिल ईस्ट के अंदर जहां जहां अमेरिका के बेस बने वहां से वो हटा दिए जाएंगे, क्योंकि वो देश नाराज चल रहे हैं इस बात को लेकर कि अमेरिका बात नहीं मान रहा। दरअसल ये वीडियो ऐसे वक्त में निकल गई स्टील्थ बॉम्बर की जब एक रात पहले ही ईरान ने अपने सबसे खूंखार कामिकाजे और शाही ड्रोन उड़ा दिए थे इसी USS अब्राहम लिंकन के ऊपर। देखिए वीडियो भी निकल कर आई थी, वीडियो देखिए। ये देखिए क्या शानदार तरीके से, और ये कोई जेट नहीं है, ये शाहिद ड्रोन और कामिकाजे जैसे ड्रोन है, और एक दो नहीं कई ऐसे उड़ाए जा रहे हैं। दरअसल अमूमन कोई भी देश होता है तो अपने बम गोला बारूद वाले ड्रोन से किसी की जासूसी नहीं कराता। अमूमन आप देखिए जासूसी के लिए एक अलग तरह का ड्रोन का इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पर दावा है कि कामिकाजे और खास तौर पर शाहिद जैसे ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं, वो भी इसीलिए कि अगर इन ड्रोन्स पर कोई अटैक करने की कोशिश की जाए तो ये अपने टारगेट को हिट करे। दरअसल इन जितने भी ड्रोन्स हैं, ये कामिकाजे और शाहिद ड्रोन, ये बड़े अजब तरीके के ड्रोन्स हैं। ईरान के पास कितनी अच्छी मिसाइल है वो बात नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे खतरनाक ड्रोन किसी के पास पाए जाते हैं तो ईरान के पास। ईरान वही वाले उड़ा रहा है जिससे अगर जासूसी करते समय अमेरिका की तरफ से कोई गतिविधि की जाए ड्रोन्स के खिलाफ तो ये ड्रोन ऐसे हैं सीधे जाके टारगेट को हिट करेंगे। यानी जासूसी करने पर रोकने का भी अधिकार अमेरिका से छीन लिया ईरान ने कि हम जासूसी करेंगे, डंके की चोट पर कुछ करना है तो ड्रोन को करके देख लो, अपने आप पता लग जाएगा। ऐसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, और इन सब के बीच एक बयान भी निकल कर आया, बयान जरा सुनिए। طرح‌های ابلاغی در واقع به این صورته که ما دیگه تعللی در پاسخگویی دشمن نداشته باشیم. در گذشته به هر حال طرح‌ها متفاوت بود، باید ارزیابی‌هایی صورت می‌گرفت، دستوراتی صادر می‌شد. ولی الان دستورات तो ईरानी आर्मी के प्रवक्ता है मोहम्मद अकरामी, अगर ट्रंप को लगता है कि वे जल्दी ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर 2 घंटे बाद ट्वीट कर सकते हैं कि यह खत्म हो गया, तो वह गलत है। युद्ध में पूरा इलाका शामिल होगा, ज़ायोनी शासन से लेकर उन देशों तक जहां US बेस है। मैंने भी आपको बताया ही था, मैंने कहा था ना, इजराइल पर तो है ही है, अमेरिका के जहां जहां मिडिल ईस्ट में बेस बने हुए अमेरिकी बेस, उन पर भी हमला होगा। अच्छा, अमेरिका इस पर भी नहीं डर रहा है। अगर आपको लग रहा है कि अमेरिका इस बात को लेकर घबराया हुआ है कि उसने हमला किया और मिडिल ईस्ट के अंदर बने हुए उसके मिलिट्री बेस पर हमला कर दिया तो कितना नुकसान हो, वो इससे नहीं डरा हुआ है ना। उसका डर इस बात का है कि ट्रंप के शासनकाल में अगर यह हुआ और कतर समेत जहां जहां भी मिलिट्री बेस बने वहां अटैक किया ईरान ने, तो सारा दोष ईरान पर नहीं जाएगा, जाएगा अमेरिका पर, क्योंकि ईरान ने 20 दिन पहले ही कह दिया था हम तो हमला करेंगे, वरना अमेरिका के इस मिलिट्री बेस को अपने यहां से हटा दीजिए। तो वो तो हमला करने का अधिकार रखता है, उसने कहा हम तो आप हमारे दोस्त हैं, हम हमला करेंगे। तो अगर ऐसा हुआ तो वो सारे के सारे देश भड़क जाएंगे और अमेरिका का बोरिया बिस्तरा मिडिल ईस्ट से बंध जाएगा। ऐसे में ट्रंप अपने कार्यकाल को इतना दागदार होने देना नहीं चाहते जिससे मिडिल ईस्ट में उनकी पकड़ कमजोर बन जाए, पड़ पाए, इसलिए बेचैन भी है। नमस्कार।